एक दफा ऐसा हुआ कि एक शख्स था, उसको बाजार जाना था। एक शख्स था, उसको बाजार जाना था। उसने सोचा क्यों ना मेरा छोटा सा बेटा, उसको भी साथ ले जाता हूं मैं बाहर, ताकि उसका दिल बहल जाए। चुनाचा उसने क्या किया, उस शख्स ने क्या किया, उसने अपने बेटे को लिया और उसको अपनी उंगली से साथ लगाया और चलते 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 बाजार चले गए। बच्चा पहली मर्तबा बाजार गया था। बच्चा बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था कि देखो मैं बाजार आया, रंग बिरंगी चीज़ें, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े बाजार, और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था बच्चा। बाप अपने बेटे को देख देख के इतना खुश कि मेरा बेटा आज कितना खुश है, से बाहर में लेके आया हूँ। बाप खरीदारी कर रहा है, चलते 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 ऐसा हुआ कि अचानक एक साइकिलों वाली दुकान आई। बेशुमार मुख्तलिफ किस्म के उसके अंदर दुकान में साइकिल लगे हुए थे। कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, कुछ फैंसी थे, कुछ सादा थे। एक ऐसा छोटा सा साइकिल था जो बच्चे के साइज का था, जिसको बच्चा आसानी से चला सकता था। उसको वो साइकिल पसंद आ गया। जब बच्चे को वो साइकिल पसंद आया तो उसने अपने बाप से साइकिल की फरमाइश कर दी। मेरा बेटा बोर तो नहीं हो रहे? अभी आपको मजा आने वाला जो आगे सुनेंगे। बच्चे को जैसे ही वो साइकिल पसंद आया, उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान मुझे साइकिल बहुत पसंद है, मैंने साइकिल लेना है, बाबा मुझे ये साइकिल ले दे। उसका ठीक है मेरा बेटा, मैं तुम्हें साइकिल ले देता हूं, तुम ठहरो, मैं अभी अंदर से पता करके आया, मैं अभी साइकिल लेके आता हूं। बच्चा बहुत खुश है, बाबा मुझे साइकिल लेकर देंगे और आज मैं वापस साइकिल पे जाऊंगा। जैसे आप छोटे से बच्चे फरमाइश कर दे और आपका बाप वो आपकी फरमाइश पूरी कर दे तो आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है, और अगर किसी वजह से इनकार कर दे तो आपका चेहरा मुरझा जाता है। यहां भी कुछ ऐसा ही सीन था कि बाप ने कहा ठहरो मैं साइकिल लेके आता हूं। वो अंदर दुकान पे गया। उसने पूछा भाई ये साइकिल कितने का है? उसने कहा जी ये साइकिल इतने का है। उसने जब देखा अपने पॉकेट की तरफ, तो जब उसने पॉकेट की तरफ देखा तो उसको लगा कि ये मेरी गुंजाइश से ज्यादा मैं साइकिल नहीं खरीद सकता। बच्चा इंतजार में खड़ा है कि अब्बा जान वहां पैसे देंगे और मेरे लिए साइकिल लेके आएंगे और मैं साइकिल पे घर जाऊंगा, जबकि वहां पे कीमत नहीं बन रही। उसने कहा जी साइकिल इतने का है, और जेब में पैसे बहुत ज्यादा कम थे। इसलिए ना बगैर साइकिल लिए बाप वहां से चल पड़ा, वहां से चल पड़ा और बाहर अपने बेटे के पास आया। यहां तक आपको बात समझ आ गई? मेरा बेटा इंतजार में है कि बाबा मेरे लिए साइकिल लेकर आएंगे और मैं साइकिल पे स्कूल घर जाऊंगा। लेकिन बाप बेटे से शर्मिंदा हो गया। बाप साइकिल ना खरीद सका। क्यों? उसकी पॉकेट में पैसे कम थे, साइकिल की जो डिमांड थी वो ज्यादा थी। बाहर आया, कहता बाबा मेरा साइकिल। बाप ने कहा बेटा साइकिल चलाना गंदे बच्चों का काम है, अच्छे बच्चे साइकिल नहीं चलाते। मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या साइकिल चलाना गंदे बच्चों का काम है? हमें स्टार्ट से ही ना हमारी जो जिंदगी की बुनियाद है वो झूठ पे रखी जाती है स्टार्ट से ही। बेटा साइकिल चलाना गंदे बच्चों का काम है, अच्छे बच्चे साइकिल नहीं चलाते। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है बाबा, गंदे बच्चों का काम है, मैं नहीं साइकिल चलाता। बाप ने 10 या 20 रुपए की चीज बच्चे को ले दी। चीज पकड़ी, बच्चा चीज नहीं खा रहा और रोता रोता घर की तरफ आ रहा है। बाप का कभी बाप की आंखें अपने बेटे की तरफ है, कभी आसमान की तरफ है, कभी अपने दिल की तरफ है। और दिल में को सारा जिंदगी में पहली मर्तबा मेरे बच्चे ने मुझसे साइकिल मांगा, आज मैं इसकी जरूरत पूरी नहीं कर सका। वापस आए, बच्चा वो खेल कूद में लग गया और उसके बाद बच्चा सो गया। लेकिन बाप परेशान था कि मेरे बच्चे ने मुझसे साइकिल का तकाजा किया है, लेकिन मैं उसको साइकिल नहीं लेके दे सका। छोटा सा बच्चा सो गया, लेकिन बाप को टेंशन के साथ नींद नहीं आई। परेशानी के आलम में कि मेरे बेटे ने मुझसे साइकिल का सवाल किया है, पता नहीं कितना दिल कर रहा था। मेरा बेटा आप बिना अपने माँ बाप से जब ख्वाहिश करते सोच के किया करें।
बच्चा सो गया, बाप जाग रहा है, कभी दाएं करवट लेता है, कभी बाएं करवट लेता है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी बेटे का मुंह चूमता है, कभी अपनी चार पे भी जाता है, कभी उसको देख रहा है, कभी इस तरह से पूरी रात उसने जाग के यूं गुजार दी। सुबह हुई, उसने अपना जो साइकिल था, उसका बड़ा सा पुराना साइकिल था, वो निकाला और काम पे चला गया। सारी रात उसने जाग जाग के गुजार दी कि मैं अपने बेटे को, मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया, जब सवाल किया मैंने कहा मैं तुम्हें साइकिल ले दूंगा। मैं साइकिल लेने के लिए गया, मेरी जेब में पैसे कम और उसकी कीमत 4 गुना ज्यादा थी और मेरे बजट से भी ज्यादा है। आज मेरे बेटे ने मुझसे साइकिल का सवाल किया, कल बड़ा होगा बाइक का सवाल करेगा, उसके बाद मुझसे कार का सवाल करेगा। 2 से 4 दिन गुजरे, लेकिन उसके दिमाग में वही बार बार रिपीट है, बाबा मुझे साइकिल ले दो, बाबा मुझे साइकिल ले दो। बस जाहिर तो उसको मुतमईन कर चुका था, लेकिन अंदर से बाप भी मुतमईन नहीं था, अंदर से बाप भी मुतमईन नहीं था। आखिरकार बाप ने क्या किया, उसने कहा यार मैं तो अपने बच्चे की इस तरह से जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। उसने फैक्ट्री छोड़ दी, अपना जो साइकिल था उसको बेच दिया और मंडी चला गया। जब वो मंडी गया और मंडी जाकर उसने वहां से कुछ फ्रूट, सब्जी और फ्रूट खरीदा। जब उसने सब्जी और कुछ फ्रूट खरीदा और वहां पर ठेला लगा लिया सब्जी का, उसको सब्जी का भी कोई खास तजर्बा नहीं था, उसको सब्जी का भी कोई खास तजर्बा नहीं था। उसने क्या किया, सारा दिन बैठा, कुछ बिकी कुछ बच गई, वो घर में पका ली, ना नफा ना नुकसान, बल्कि फिर पूरे के पूरे पैसे हुए। बल्कि उसकी कुछ सब्जी बिक रही है, कुछ गल जाती है, कुछ सड़ जाती है। 2 से 4 माह गुजर गए और उसके ख्वाब ऊंची ऊंची है कि मैं कोई ऐसा काम करूं, मैं ऐसा काम करूं ताकि मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। सब्जी जाता, सुबह सुबह उठता, मंडी से सब्जी लेकर उसको साफ करता, ठेले पे लगाता, सारा दिन बैठता, वहां से घर भेजता खाने के लिए, अपना खाना वगैरह बनाने के लिए, वहीं से लोगों को करता। कुछ बच जाती, कुछ बिक जाती, जो बिक जाती उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जाता, अगले दिन जाके वहां से और खरीद के लेके आता, फिर कर। इस तरह करते 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 तकरीबन 1 या 2 साल गुजर गए, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। वो आस्ता आस्ता उसका सब्जी का काम बेहतर हो गया। उसने साथ फ्रूट, ज्यादा मकदार में फ्रूट डाल दिया, साथ फ्रूट भी सेल होना शुरू हो गया, हालात जिंदगी कुछ बेहतर होना शुरू हो गई। उसके बाद उसने सोचा कि चलो क्यों ना मेरे हालात बेहतर हो गए, क्योंकि मैं अपना ठेला खत्म करके, फट्टा सा खत्म करके दुकान लेता हूं। उसने क्या किया, उसने दुकान ले ली, दुकान के अंदर अपने वो सब्जी वगैरह और फ्रूट वगैरह उसने वहां ले गया, दुकान उसने बना ली ठेले से। लोग आते, उसको कम से कम 8 से 10 साल का अरसा गुजर गया इसी तरीके से फ्रूट के और उस पे ना सब्जी के कारोबार में। उसने क्या किया, जब देखा कि फिर अब उसको दुकान का किराया देना पड़ता था, बिल भी देना पड़ता था, लेकिन वो लगा जिंदगी के उसने 15 से 18 साल गुजार दिए। 15 से 18 साल जब गुजरे, उसने मार्केट में कई और दुकानें खरीद ली, पैसा आता गया, दुकानें खरीदता गया, उसने अपनी एक मार्केट बना ली, अपना घर अच्छा बनाया, घर अपना खरीदा, साशी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई। बेटा उसका तब तक ना जवान हो चुका था। 15 साल गुजरने के बाद को 4-5 साल का बच्चा था, 19-20 साल का बेटा, बेटे ने उसने पढ़ाया लिखाया, बच्चा कॉलेज जाना शुरू हो गया। बेटे बाप का क्या, बेटा आज बाहर से घूम के आते हैं। ठीक है बाबा, बाहर से चलते घूम के आते हैं। वापिस उसी बाजार में चले गए जहां पे साइकिल था, उसी बाजार में चले गए। 20 साल का अरसा गुजर गया और उसी बाजार में फिर गए। कहता बेटा बता साइकिल कौन सा तुम्हें पसंद है। बोर तो नहीं हो रहे मेरा बेटा, मेरा बेटा बता तुझे साइकिल कौन सा पसंद है। कहता बाबा वो जो बड़ा साइकिल मुझे वो पसंद है। वहां गया, कहता बेटा ठहरो मैं साइकिल लेके आता हूं। जब उसने साइकिल पूछा कितने का है, 20 साल बाद या 15 साल बाद ना उसकी कीमत 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने कहा जी इतने का। अच्छा इतने का। उसने पॉकेट से पैसे, कहता बेटे को बाज दी, कहता मेरा बेटा ये ले साइकिल, मेरा बेटा चलाओ। उसको साइकिल के लिए भेज दिया, खुद उसको पेमेंट देना शुरू हो गया। पेमेंट देके क्या बड़ा खुश है बेटे, बाप की आंखों में खुशी के साथ आंसू है। आज से 15 से 18 साल पहले मेरे बेटे ने साइकिल की ख्वाहिश की थी और आज मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। खुशी वापस जा रहा है
और आंखों में खुशी के साथ आंसू है। आगे देखा कि साइकिल नीचे गिरा पड़ा है और बेटा यूं हाथ बांध के रो रहा है। साइकिल नीचे गिरा पड़ा है, बेटा हाथ बांध के रो रहा है। उधर से बाप की खुशी से आंखों में आंसू आते हुए कि इधर बेटा रो रहा है। कहते बेटा क्या हुआ, साइकिल नीचे गिरा पड़ा है और तू रो क्यों रहा है? कहता बाबा मुझे याद है एक ऐसा वक्त था, आप हमारे लिए मजदूरी करके लाया करते थे। मैंने आपसे ख्वाहिश की बाबा मुझे साइकिल ले दे, और आपने मुझे कहा था बेटा साइकिल चलाना गंदे बच्चों का काम है। मैं आपको दिल में बहुत बुरा भला कहता था कि सबके बाबा साइकिल लेके देते, मेरे बाबा मुझे साइकिल क्यों नहीं लेके देते? कि गंदे बच्चों का काम है तो बाकी बच्चों के लिए गंदे बच्चों का काम नहीं। बाबा आपने मुझे तब कहा था ये गंदे बच्चों का काम है, तब तो मैं छोटा था, ना समझ था, मुझे तो पता नहीं था किसी बात का। काश वो जुमला मुझे आज कहते तो मैं समझ सकता कि गुर्बत थी, नहीं ले दे सके। काश ये जुमला आज मुझे बोलते, अब तो मैं समझदार हूं, अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, तब तो मैं बहुत छोटा था। बाप ने कहा मेरा बेटा अगर उस दिन तू मुझसे सवाल ना करता, आज तेरा बाप तुझे साइकिल भी ना लेके दे सकता। तेरे उस सवाल की वजह से मैंने सोचा कल मेरा बेटा बाइक मांगेगा, गाड़ी मांगेगा, तो मैं कैसे पूरा करूंगा? मेरा बेटा तुझे क्या चाहिए? तुम्हें गाड़ी चाहिए, मैं तुम्हें गाड़ी ले देता हूं। आज तो तेरा बाप इस काबिल हो गया है तेरे जुमले की वजह से। मुझे पता था तू बड़ा हो रहा है, तुम्हारी जरूरत जिंदगी का ख्याल रखना है। बाप बेटा दोनों गले मिलते हैं और हंसी खुशी घर की तरफ चले जाते हैं। यहां छोटा सा मैंने आपको मैसेज डिलीवर करना है। सबके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, जितनी तारीफ कीजिए कम है। अपनी हैसियत के मुताबिक अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं। आप बच्चों से इल्तिमास है मेरा बेटा पहले अपने घर की तरफ देखो और चादर देकर पाँव फैलाओ। देखो आपके बाप की कितनी हैसियत है, उसी हैसियत के मुताबिक उनसे डिमांड करें। बाज़ाहिर वो आपकी जरूरत तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन उनके दिल में गम बैठ जाता है, यार हमारे बच्चे ने ख्वाहिश की हमारे से, काश पूरी कर सकते। सारी जिंदगी उसके दिल में हसरत होती है, हसरत लेके मर जाते हैं। आपका बाइक आपका बाप आपको बाइक खरीदने के काबिल नहीं है और आप कार की डिमांड कर दे, वो कहां से लेके देगा? दिल में ख्वाहिश उसके रह जाती है, लेकिन कोशिश करते करते मर जाते हैं। कोशिश करें अगर आपके बाप की हैसियत बाइक जितनी से साइकिल का सवाल करे और कार जितनी हैसियत तो बाइक का सवाल करे, उनको तंग ना किया करे। उनकी खुशी में खुश हो, उनकी परेशानी में परेशान हो।